सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। और आज जो हमारी टीम है वो जिंदल दांतों का हॉस्पिटल है और डॉक्टर साहब सुमित जिंदल जी हमारे साथ हैं। तो इन्होंने एक जो कैंप है वो 29 अगस्त से 4 सितंबर तक हम आपको बता दें कि हॉस्पिटल के अंदर ही रहेगा। और डॉक्टर सुमित जिंदल जी हमारे साथ हैं, तो बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। तो सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर। सर ये कैंप के बारे में कितनी तारीख को लगाया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सर ये कैंप जो रानिया में मैं लास्ट 12 सालों से अपना क्लिनिक चला रहा हूँ। जी जी 12 सालों के पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं ये 7 दिनों का शिविर मैंने चलाया है। जी जी इस शिविर का मेरा मेन मकसद ये है भी जो लोग मतलब थोड़ा ट्रीटमेंट कॉस्टिंग होने की वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने ये शिविर का आयोजन किया है, जिसमें 20 से 25% तक छूट हम दे रहे हैं। जी जी जैसे कि जो पेशेंट जबाड़े का फिक्स सेट लगाने में जिनको दिक्कत आती है, जिसे हम फिक्स दांतों के सेट से हम सेट कर देते हैं, जिसे इम्प्लांट विधि बोलते हैं, उसमें हम 20 से 25% तक छूट दे रहे हैं। जी जी जो 3-3 लाख का सेट है वो 1.5 से 2 लाख में फिक्स सेट हो जाएगा। आरसीटी जो एक बारी में मैं कर रहा हूँ, काफ़ी मतलब 7-8 सालों से एक बारी में ही कर रहा हूँ, तो वो 2000 से 1500 रुपये रेट कर रहा हूँ। और जैसे टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं जिनके तारें लगती हैं, तो उनमें भी 20,000 वाला ट्रीटमेंट 15,000, दांतों के रंग की अगर तारें लगाते हैं तो 30,000 वाला 20,000 में। तो मेरा मेन मकसद ये है कि जो कोई पेशेंट किसी कारणवश फाइनेंशियली इशू होने की वजह से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, वो इस 7 दिन की शिविर के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सर एक दांतों की सफाई के लिए भी कोई इसी तरह का? जी आज के टाइम हर पेशेंट पूछता है, आता है कि सर ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे हमारे दांत खराब ना हो। जी जी भी हम ब्रश भी करते हैं, सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ब्रश एक बारी सुबह मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट करो और आपकी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। रात को सोते टाइम जो ब्रशिंग है, ब्रशिंग की बजाय आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो, पानी को गर्म करो, नमक डालो, उसके कुरले करो। उससे क्या होगा, आपके जो गम्स है वो अच्छे रहेंगे। तो मेरा कहना यह है कि ब्रशिंग एक टाइम मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन रिंसेस करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। सर कई बार डॉक्टर साहब देखने में ये आता है कि लोग एक दूसरे का बुर्श यूज़ कर रहे हैं, उससे भी वो बहुत ज़्यादा, जैसे अब कोविड के अंदर हमारे साथ क्या हुआ, सलाइवा तो जो था वो मेन एक मतलब कंटामिनेशन की वजह थी। तो एक घर के अंदर हम क्या करते हैं, एक ही पैनल होता है, उसमें सारे हम ब्रश एक साथ रख देते हैं। कोई हर ब्रश की पर्टिकुलर कोई सेफ्टी ऑटोक्लेव सिस्टम नहीं होता। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको स्पेशली सभी लोगों को इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपना ब्रश विद कवर होना चाहिए और वीकली उसे प्रॉपर बॉइल्ड किया जाए और 1 महीने के बाद ब्रश को थ्रो कर देना चाहिए। सर छोटी सी बात डॉक्टर साहब और करेंगे, कोलगेट जो होती है, जो वो बच्चों के लिए कोलगेट भी कोई अलग चीज़ होती है? ऐसा होता है कि आज के टाइम हर घर में या कई बार लोग आते हैं पूछते हैं, सर हम तो किड्स को यही पेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं उनके लिए अलग टूथपेस्ट होती है, बच्चे स्पिट नहीं कर पाते तो बच्चे स्वेलो कर लेते हैं। उसके लिए क्या होता है, बच्चों की फ्लोराइड टूथपेस्ट अलग होती है, जिसमें फ्लोराइड एक सर्टेन अमाउंट तक होती है, जो टूथ के लिए इनेमल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर उसमें फ्लोरीन नहीं होगा तो उस बच्चों के जो डेसिडस टूथ होते हैं उसमें इनेमल चिप ऑफ होने लग जाते हैं। सर अगर बात करें बच्चों को लेकर, जिस तरह आप जिक्र किया है, तो बच्चों को लेकर जिक्र किया जाए तो चॉकलेट, कुरकुरे वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाने से उनके जो दांत है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे हैं, तो उसका मतलब कोई ना कोई प्राथमिक उपचार है? प्राथमिक उपचार से ये होता है, किड्स के अंदर आज के टाइम 2 से 3 प्रॉब्लम ही है। एक तो नर्सिंग बॉटल कैरीज। नर्सिंग बॉटल कैरीज क्या होता है, रात को बच्चे ने फीडिंग जो होता है, बॉटल दूध से पी रहा है, रात को वो दूध पिया और सो गया। उससे क्या होता है, पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बच्चा इतना कैपेबल नहीं होता जो अपने आप टूथ को क्लीन कर ले। तो पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, फ्लोराइड जेल आती है उसको कॉटन पे लगा के टूथ को स्वाइप कर देना चाहिए, ताकि जो मिल्क के साथ जो स्टिकी प्रोडक्ट होता है या मिल्क की वजह से जो टूथ पे कुछ स्टिक ना हो पाए। सेकेंडली क्या होता है, बच्चों को हर 6 ईयर तक हर 3 मंथ या 6 मंथ बाद डॉक्टर की चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि आज की टाइम जो मेजर प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों की जो डाइट सॉफ्ट डाइट हो चुकी है, हार्ड डाइट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों की बोन की ग्रोथ नहीं हो पाती, दूध वाले दांत अपने सही टाइम पर गिरते नहीं हैं और परमानेंट टूथ
इरप्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सर कैंप के बाद भी इन चीज़ों में छूट रहेगी? कई बार दिक्कत क्या आती है, भी लोग कैंप में नहीं आ पाते या कैंप को अटेंड नहीं करते? नहीं सर, इसमें ऐसा है कि कैंप के अंदर ट्रीटमेंट नहीं हो पाए, लेकिन अगर आपका रश है काफ़ी, मैंने 100 पेशेंट देखने हैं सर, लेकिन किसी कारणवश कोई पेशेंट रह जाता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं उसका रजिस्ट्रेशन पहले कर दूंगा। भी आपको रजिस्ट्रेशन इसी कैंप के दौरान करवाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर टाइम नहीं है तो मैं बाद में कर दूंगा। सर जिस तरह नंबर भी आपका हमारी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, तो फ़ोन के ऊपर भी जो अपॉइंटमेंट ली जा सकती है? जी, मेरे 2 असिस्टेंट है, दीपक और संजय। आप इनको अपनी मतलब अपॉइंटमेंट लेने के लिए इनसे बात कर सकते हैं सर। जी। तो मैसेज कोई देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा सर, मैंने लास्ट 12 साल से मैं रानिया में क्लिनिक चला रहा हूँ। मैंने रानिया में बहुत सी सर्जरीज़ करी हैं आसपास के एरिए में, जैसे उकलाना भी मैं विज़िट करता हूँ, भादरा भी करता हूँ, करनाल भी जाता हूँ, एलनाबाद भी जाता हूँ, गोरीवाला भी जाता हूँ, चोपड़ा भी जाता हूँ। हर जगह जैसे कि इम्प्लांट सर्जरी, कोई भी मतलब कोई ट्रॉमा केस है, फ्रैक्चर केस है, मैं लास्ट काफ़ी टाइम से ये कर रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट कैंप है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं कैंप लगाऊं अपने डेंटल के रिगार्डिंग। तो इस बार लगा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि बहुत रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है मुझे। आप लोग भी अगर मेरे पे फेथ करते हो, आप मेरे से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, आप आओ, मोस्ट वेलकम, रजिस्ट्रेशन करवाओ, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस कैंप में। जी शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब ने जो बताया, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो ये 29 तारीख से लेकर 4 सितंबर तक जो कैंप है, उसके अंदर जो ओपीडी है वो ओपीडी परामर्श है जो वो फ्री रहेगा, और डिजिटल एक्सरे है और टूथपेस्ट है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी आपको आने के बाद। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस कैंप में भाग लीजिए, और जो बेनिफिट डॉक्टर साहब ने ज़रूरतमंद तक जो चीज़ पहुंचनी चाहिए उसको पहुंचाने का कहीं ना कहीं कार्य हम कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने किया है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक ज़रूरतमंद तक ये चीज़ पहुँच सके और हर एक ज़रूरतमंद उसका फ़ायदा जो है। जिसके बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।